छुपे हुए जख्म कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ की जिंदगी आजकल बहुत ही सधी हुई और आसान लगती है। लेकिन इस शहर के एक छोटे से इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पूजा था। पूजा जितनी सुलझी हुई और समझदार लड़की थी उतनी ही अंदर से टूटी हुई थी। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जिसे वह कभी भी किसी से साझा नहीं कर पाई। पूजा का बचपन बहुत ही साधारण था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे प्यार और देखभाल दी थी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। यह खालीपन उसकी आत्मा में गहरे तक बैठा था। पूजा ने इस खालीपन को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी वह इसे अपने अंदर से निकाल नहीं पाती थी। एक दिन पूजा को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह एक बड़ी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी थी और यह उसके लिए एक नई शुरुआत का मौका था। उसे लगा कि शायद यह नया अवसर उसे अपनी पूरी जिंदगी और दुखों से बाहर निकाल सके। नई नौकरी शुरू करने के बाद पूजा ने खुद को पूरी तरह से काम में लगा दिया। वह अपने कर्तव्यों को निपटाने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने धीरे धीरे अपने मानसिक और भावनात्मक दर्द को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन वह अपनी ऑफिस की नई टीम के साथ लंच कर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम राहुल था। राहुल उसे एक अजनबी सा लगा, लेकिन उसने ध्यान दिया कि वह भी बहुत संवेदनशील और सोचने वाला व्यक्ति था। राजू और पूजा के बीच धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला बढ़ने लगा। वे एक दूसरे से अपने जीवन की छोटी छोटी बातें साझा करने लगे। पूजा को राहुल की संगत में कुछ राहत मिलती थी, लेकिन एक दिन राहुल ने अचानक पूछ लिया, पूजा, क्या तुम्हारे पास कोई राज है जिसे तुम कभी किसी से नहीं कहना चाहती? पूजा एक पल को चुप हो गई, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राज तो सबके पास होते हैं राहुल, बस फर्क यह है कि कुछ लोग उन्हें छुपाना चाहते हैं और कुछ लोग उन्हें सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। राहुल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। फिर भी पूजा के मन में कहीं गहरे एक डर था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी छुपी हुई जख्मों की कहानी किसी और को पता चले। वह अपनी दबी हुई यादों को फिर से ताजा नहीं करना चाहती थी। पूजा का बचपन बहुत ही प्यारा और खुशहाल था, लेकिन जब वह 10 साल की थी तो एक हादसा हुआ था जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन उसके घर के पास एक हादसा हुआ जिसमें उसके छोटे भाई अर्जुन की मौत हो गई। वह हादसा इतना भयंकर था कि पूजा खुद को दोषी मानने लगी। अर्जुन हमेशा पूजा का प्रिय था और दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। वह हादसा पूजा के लिए एक गहरी चोट बन गया जिससे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। परिवार वालों ने हमेशा पूजा से यही कहा कि वह उस घटना को भूल जाए, लेकिन पूजा के लिए वह चोट ऐसी थी जो कभी नहीं ठीक हो पाई। समय के साथ पूजा ने अपनी जिंदगी को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा उस दुख से जूझती रही। किसी भी रिश्ते में वह खुद को पूरी तरह से खोने से डरती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके अंदर के घाव को देखे। वह इस डर से भी भागती रही कि अगर किसी को उसकी असलियत का पता चला तो क्या होगा। एक दिन राहुल ने पूजा को अपनी पसंदीदा जगह पर लंच के लिए बुलाया। वह जानता था कि पूजा का मन हल्का करने की कोई वजह मिलनी चाहिए। जब वे पार्क में बैठकर बात कर रहे थे तो राहुल ने उससे फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे अपनी कहानी बताओगी? तुम बहुत बदल सी गई हो, मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। पूजा की आंखों में डर था, लेकिन उसने राहुल की आंखों में सच्चाई और समझदारी देखी। उसकी आवाज भर गई और फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी राहुल को बताई। पूजा ने बताया कि कैसे अर्जुन के बिना उसका बचपन अधूरा हो गया था और वह खुद को हमेशा उस घटना के लिए दोषी महसूस करती रही। उसने कहा, मैंने कभी अपने परिवार से भी नहीं कहा कि मैं खुद को दोषी मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अर्जुन को बचा सकती थी। राहुल ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, पूजा, तुमने वह नहीं किया जो हुआ था।
हादसों को रोक पाना हमारी ताकत से बाहर होता है। तुम अपने जख्मों को खुद से ही नहीं, दूसरों से भी छुपाने की कोशिश कर रही हो। यह जख्म तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक तुम उन्हें अपने दिल से स्वीकार नहीं करोगी। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू राहत के थे। राहुल की बातों ने उसे एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। हर इंसान के पास कोई न कोई जख्म होता है जो उसने छुपा रखा होता है। राहुल के साथ उस दिन की बातचीत के बाद पूजा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। उसने अपने परिवार से अपनी असलियत साझा की और उन्हें भी यह एहसास दिलाया कि वे इसे इस दर्द में अकेला ना ही छोड़ सकते। पूजा ने खुद को माफ करना शुरू किया और अर्जुन की यादों को संजोने का तरीका ढूंढा। समय के साथ पूजा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका खोज लिया। उसने न केवल अपने अंदर के जख्मों को स्वीकार किया, बल्कि दूसरों के दर्द को भी समझा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने जख्मों को स्वीकार करती है तो ही वह सही मायने में जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। राहुल ने पूजा को यह सिखाया कि असली ताकत तब आती है जब हम अपनी जख्मों को दुनिया के सामने लाकर उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। पूजा ने अपने दर्द को अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बना लिया और अब वह पूरी दुनिया को यह बताने के लिए तैयार थी कि छुपे हुए जख्म भी एक दिन ठीक हो सकते हैं।